कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो में नेक्स्ट हम लेके आए हैं लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सुपरटिक। देखिए, जो लैंथेनॉइड्स है वो 4f सीरीज़ के एलिमेंट्स में और एक्टिनॉइड्स 5f सीरीज़ में। पहले तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में किया है और जो हमने ट्रिक सीखे हैं 3D 4D और 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स में, वैसे ही हमने पहले 4f सीरीज़ के एलिमेंट्स लिखने हैं। देखिए 4f सीरीज़ के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। ये 14 एलिमेंट्स हैं। तो ये हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये सभी 4f सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं। ये YB है, यटरबियम। YB इज़ यटरबियम। तो ये सीरियम हमारे पास पहला एलिमेंट है। तो टोटल जो एलिमेंट्स है वो आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो पहले हम इनके नंबर्स लिखेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये हमने जो इनके नंबर्स लिख लिए। अब आपने प्रीवियस जो जैसे हमने 4D 5D सीरीज़ के लिए किया उनमें कौन कौन से नंबर्स कैंसिल करने हैं वो हमने जाना। और इसमें ये जो 4F सीरीज़ है इसमें अगर हम बात करें तो आपने ना तो 2 लेना ये आपने 2 को कैंसिल करना है और आपने 8 को कैंसिल करना है। तो इस तरह से ये दो हमने नंबर्स नहीं लेने। और हमें ये भी पता है कि जैसे F ऑर्बिटल में ये जो 7 है, 7 और 14, ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन जितने रखेंगे F सबशेल में वो स्टेबल होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स और 14, क्योंकि ये हाफ फील्ड है F और ये फुली फील्ड है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये 4F के इलेक्ट्रॉन्स 4F के इलेक्ट्रॉन्स इधर हम देखने लगे हैं। यही मेन ट्रिक है। जैसे ये 1, इसका जैसे 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये कैंसल्ड आउट है, ये आ जाएगा 3। अब 3 दोबारा रिपीट नहीं करना, नेक्स्ट करेंगे नंबर 4 को भी रिपीट नहीं करेंगे, नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 5 के नेक्स्ट 6 के नेक्स्ट क्या है 7। तो 7 को रिपीट किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये स्टेबल है। अब आएगी बात 8 की। 8 लिखेंगे नहीं क्योंकि 8 को क्रॉस किया, ये आएगा 9। उसके बाद 9 को रिपीट नहीं करना, 10 अगला नंबर लिखते जाएं, 11, ये 12 और ये 13। अब 13 को रिपीट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 14। यहाँ पे 14 आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 4F में। हम एक एग्जांपल देके देखेंगे। पर सबसे पहले आपको एक चीज़ और हम बता दें कि जो F सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं, जैसे F सीरीज़ कह लो या F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो दो तरह के हैं। उनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी ये भी बड़ी फोकस करने वाली बात है। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये आएगी हमारे पास n-2 F ऑर्बिटल और F में इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 से लेके 14 तक। फिर n-1 ये D, ये 0 से 1 तक, या 0 या 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा इसमें कभी। और इसके बाद NS2। अब ऐसे कैसे हमने करना है, जैसे कि लैंथेनॉइड्स आएंगे, ये सभी लैंथेनॉइड्स हैं। तो लैंथेनॉइड्स में n कितना होगा, ये जो लैंथेनॉइड्स हैं जो आज हम सीरीज़ फोकस कर रहे हैं इनमें n कितना होगा 6। इट मीन्स कि जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो देखें, यहाँ पे 6 रखें, 6 - 2 कितना आ गया 4। F 1 से 14
यहाँ पे 6 रखें, 6 माइनस 1 5d, 0 माइनस 1 6s2। कहने का मतलब ये है कि 4f में 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब कह लो सभी आ सकते हैं 1 2 3 4 5 14 तक। 5d में 0 या 1 आएगा, 2 कभी नहीं होगा, इसमें हमेशा ही 2 रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं कैसे। देखिए हम पहले सीरियम की बात करें तो इधर ही लेंगे। देखिए सीरियम, अगर हम सीरियम की बात करें तो ये इसका एटॉमिक नंबर हम लिख रहे हैं। इसका एटॉमिक नंबर देखिए पहले लिख दें, ये 58 मैं इधर लिख रहा हूँ, ये 59, ये 60 61 2 3 4, ये सब स्क्रिप्ट पे या सुपर स्क्रिप्ट पे नहीं लिख रहा, मैं इनके वैसे ही नंबर मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। 65 6 7 8 69 70 और 71। तो अब सीरियम का एटॉमिक नंबर कितना है जी? 58। ज़रा ढंग से समझिएगा। अब देखिए इनके जो प्रीवियस नोबेल गैस कौन सी है इनके पीछे। अगर हम नोबेल गैस की बात करें तो आपको पता है नोबेल गैस में कौन कौन से आएंगी। ये आएगी हीलियम, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जीनन, फिर रेडन। तो बात करें 58 के प्रीवियस या इसके पीछे कौन आएगी? जीनन। तो हम क्या लिखेंगे इधर हम लिखेंगे जीनन। ये आ गया जीनन, जीनन एटॉमिक नंबर 54। तो अब क्या लिखें इसमें? 4f के बाद 5d के बाद 6s। तो 6s में आप हमेशा 2 ले लीजिए। अब चेक करिएगा 4f के इलेक्ट्रॉन्स सीरियम में कितने हैं? 1। तो मैं इधर क्या लगाने लगा हूँ? 4f में 1। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अब चेक करना, 54 + 1 55, 55 + 2 57। तो ये अभी तक कितने हमने लगाए हैं? 57। तो कितने चाहिए? 58। तो डी में कितने आ जाएंगे? 1। तो इस तरह से ये सीरियम की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर हम रैंडमली उठाएं, चलो पहले हम प्रोमीथियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, पीएम। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपके सामने 61। चेक करिए कैसे कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी है। ये आ जाएगा जीनोन, दिस इज जीनोन, एटॉमिक नंबर 54। क्या आएगा? 4f, ये 5d और 6s में हमेशा 2 आएगा ही। अब 4f में, प्रोमीथियम में 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। तो मैं यहाँ पे लगाने लगा हूँ 5। तो चेक करो, 54 + 5 59, 59 + 2 59 + 2, ये आ गया हमारे पास 61। तो इधर कितने आ जाएंगे? ये 0। तो ये आपने कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। इसमें कैसे करना है, हमने पहले आपने ये सारा ट्रिक लिख लिया। इनमें आपने ना 2 लिखना है ना 8 लिखना है, बाकी ये सारे 4f के इलेक्ट्रॉन्स लिख लिए। 5 जो 4f की सीरीज़ है उसमें ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी। कहने का मतलब 4f 5d 6s। 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। सीरियम का एटॉमिक नंबर जैसे लिया, प्रोमीथियम 1 हम और ले लेते हैं। इसमें हम होलियम को कंसिडर करेंगे। देखिए होलियम HO एटॉमिक नंबर 67। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे? ये जीनोन, 4f 5d और 6s में हमेशा 2 रहेंगे। तो पहले हम 4f के चेक करें। होलियम के केस में 4f के कितने? 11। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 11, ये 54। तो अब चेक करिए, 54 + 11, ये हमारे पास आ जाएगा 65, 65 + 2 67। तो ये क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरह से आपने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है किसकी? लैंथेनॉइड्स की। लैंथेनॉइड्स में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो
लैंथेनम है, फर्स्ट एलिमेंट हम मानते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़ का। क्या लैंथेनॉइड सीरीज़ का फर्स्ट एलिमेंट है, ऑल्दो ये कभी भी एफ ब्लॉक में कंसिडर नहीं किया गया, ना ही एफ ब्लॉक एलिमेंट है। उसके पीछे रीज़न है ये कि इसमें जो एफ ऑर्बिटल है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। आप देखेंगे इसकी जो 4f के होंगे वो कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ जाएगा, 0। तो ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसके बाद जितने एलिमेंट्स आएंगे 71 तक, मतलब 58 एटॉमिक नंबर से लेके 71 तक, इन एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, लैंथेनॉइड्स। ये लैंथेनॉइड्स, ये आपने समझ के चलना। तो आज हम सिर्फ ये 4f सीरीज़ की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको 5f सीरीज़ के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।